प्रेमिका के लिए पत्नी की हत्या की एक बड़ी वारदात सामने आई है। एक पीएसी में कार्यरत सिपाही रवि कुमार ने प्रेमिका के लिए अपनी पत्नी को 7 जहर के इंजेक्शन लगवा दिए। मामले का खुलासा होने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। आप तस्वीरों में देख रहे हैं, पुलिस गिरफ्त में जो यह शख्स खड़ा है, इसका नाम रवि कुमार है। इसने एक प्रेमिका के चक्कर में अपनी पत्नी को 7 जहर के इंजेक्शन गले में लगवा दिए और उसकी मौत हो गई। परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए पूरे मामले की जांच की मांग की। पुलिस ने जब जांच की तो यह बड़ा खुलासा हुआ। मामला सामने आया कि पीएसी में कार्यरत सिपाही रवि कुमार ने प्रेमिका के प्यार के चक्कर में पड़कर अपनी पत्नी को जान से मार डाला। उसको 7 जहर के इंजेक्शन गले में लगवा दिया और उसके बाद उसकी पत्नी की मौत हो गई। देखिए, थाना बिथरी चैनपुर के अंतर्गत फरीदापुर चौक के पास एक पीएसी का सिपाही था, रवि जिसका नाम था। इसने अपने एक साथी संजय को फोन करके सूचना दी कि 3-4 लोग इसको और इसके पत्नी को घेर के मारपीट रहे हैं। ये कार से था। इस सूचना पर जो इसके साथी हैं वहां पहुंचते हैं और इन्होंने अपने सीनियर अधिकारियों को सूचना दी। अधिकारियों के माध्यम से पुलिस को सूचना मिली। पुलिस मौके पर पहुंचती है तो मौके पे जो इनका वर्जन था उससे कुछ विपरीत तथ्य संज्ञान में आते हैं और जब डॉक्टर से बात करते हैं तो डॉक्टर ने पत्नी को ब्रॉड डेड बताया कि वो मृत्यु हो जाने की अवस्था में अस्पताल लाई गई थी और जो पति एडमिट था उसके भी वाइटल्स सारे नॉर्मल थे, लेकिन वो बात नहीं कर रहा था, जिससे पुलिस को संदेह हुआ। फिर पुलिस ने इसमें गहराई से छानबीन की, परिजनों से वार्ता की तो परिजनों ने उसी पति को नामजद करते हुए, जो मृतका है उसके पति को नामजद करते हुए मृतका के पिता ने एक तहरीर दी और हत्या का मुकदमा दर्ज कराया, कुछ अज्ञात सहयोगियों को नामित करते हुए और अपने दामाद को नामित करते हुए। इस मुकदमे को दर्ज कर पुलिस ने जब गहनता से विवेचना प्रारंभ की तो कई चरण की पूछताछ के बाद 2 साथी अभियुक्तों के नाम और प्रकाश में आए, जिनका नाम सानू और जतिन है। सानू एक डेंटर का काम करता है जो रवि के कार में डेंटिंग का काम कर चुका था, जिससे रवि उसके नजदीक आ गया था और सानू ने रवि को एक अन्य अभियुक्त जिसका नाम जतिन है उससे मुलाकात कराई। जतिन एक प्राइवेट एम्बुलेंस में मेडिकल असिस्टेंट का कार्य करता था और कोई उसके पास प्रोफेशनल डिग्री नहीं है, लेकिन उसको मेडिकल की पूरी जानकारी है और इंजेक्शंस की जानकारी है। उसने इसकी मदद की और कुछ इंजेक्शंस, 3 प्रकार के इंजेक्शंस बताए हैं। कुल 65 मिलीलीटर इंजेक्शन 7 सिरिंज में भर के और प्लानिंग के तहत इन्होंने प्लाट दिखाने के बहाने उस गाड़ी में बैठकर पीछे से और सानू ने हाथ पकड़कर और जतिन ने वो 7 इंजेक्शन उसके गले, मृतका के गले और गले के आसपास इंजेक्ट करके उसकी जान ले ली और बाद में पुलिस को भरमाने के लिए उसके कुछ जेवर, जो 2 कुंडल, 2 बाली और 1 मंगलसूत्र है, उतार के और ये दिखाने का प्रयास किया कि ये लूट का प्रयास था, लूट की घटना कारित हुई है। लेकिन जब पुलिस ने इसमें समग्र विवेचना की तो ये इनका षड्यंत्र उजागर हुआ और आज इन तीनों को पर्याप्त सबूतों के साथ माननीय न्यायालय की अभिरक्षा में भेजा जा रहा है और इसमें इस प्रकरण में जो भी सबूत हैं सबको एकत्र किया गया है और क्योंकि ये मानवता के विरुद्ध भी एक कठिन अपराध, बहुत ज्यादा दुस्साहसिक अपराध है, तो इसलिए इसमें प्रयास करके, पैरवी करके कठोर से कठोर सजा दिलाई जाएगी। देखिए, हत्या की वजह ये अपनी पत्नी पे इसका जो कहना था कि इसकी पत्नी मानसिक रूप से परेशान रहती थी और उसके ऊपर कोई साया था, जिससे ये तंत्र मंत्र का भी इसने सहारा लिया था। प्रॉपर डॉक्टर को ज्यादा नहीं दिखाया था। बार बार पूछताछ करने पे इसने ये बताया कि उसके ऊपर ऊपरी साया था, जिससे ये उससे छुटकारा पाना चाहता है, लेकिन सीडीआर एनालिसिस से किसी एक अन्य से भी इसकी वार्ता होना उजागर हुआ है, जिसकी इस घटना में संलिप्तता नहीं है। लेकिन ये इसके मन में ये था कि जब पत्नी से इसको निजात मिल जाएगी तो उसके बाद ये उससे शादी कर लेगा या उसको अपने पास रख लेगा और इसका जीवन यापन पूर्ववत चलता रहेगा। देखिए, इसमें जो इसके 2 साथी थे, सानू और जतिन, इससे इन्होंने 3 लाख रुपए में ये कॉन्ट्रैक्ट ये किया था कि इसको पत्नी से छुटकारा दिला दिया जाए तो 3 लाख रुपए हम इसे देंगे, जिसमें 60,000 की एडवांस धनराशि भी दी गई थी। जो इंजेक्शन लेने के नाम पे 60,000 की एडवांस धनराशि दे दी गई थी। कुछ उधार का भी बताया था इसमें बता रहे थे कि इसमें कुछ 1 लाख का पहले का लेन देन भी था और इसी को समाहित करते हुए कुल 3 लाख में बात हुई थी इनकी।
और 3 लाख में ये घटना को कारित करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया था। ठीक है। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें NB24 न्यूज के साथ। अगर आप हमें सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को जरूर फॉलो करें, और अगर आप हमें यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप